और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय भी बेहद खास है। हम लोगों ने कल बात की कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य का दोष हो, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में ना हो तो क्या उपाय किए जाएं। आज मैं आपको जानकारी देता हूं कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अशुभ स्थिति में है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। क्योंकि चंद्रमा को कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति मन से बहुत संतुष्ट नहीं होता, सारे सुख होने के बावजूद भी मन से खुशी नहीं आती। चंद्रमा जो है परिवार में माता का कारक होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो अचानक जो है ऑटोमेटिक माता का स्वास्थ्य जो है लगातार खराब रहेगा, माता बहुत ज्यादा दुख में रहेगी, और जिस जातक की माता दुख में रहेगी वह व्यक्ति स्वयं सुखी नहीं हो सकता। तो आज चंद्र दोष निवारण के कुछ उपाय बताता हूं। चंद्रमा के नीच अथवा मंद स्थिति में होने पर शंख का दान कर लेना बहुत उत्तम बताया गया हमारे धर्मशास्त्रों में। इसके अलावा सफेद वस्त्र, चांदी, चावल और भात यानी पके हुए चावल का दान करना, दूध का दान करना, पीड़ित चंद्रमा जिन लोगों की कुंडली में है ऐसे लोगों को इन चीजों का दान करना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। जल दान करना अर्थात प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना भी चंद्रमा की विपरीत दशा में सुधार करता है, बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपको चंद्रमा से संबंधित रत्न मोती का दान भी करना चाहिए। सोमवार के दिन आप ये दान कर सकते हैं, रत्न हो या उससे संबंधित पदार्थ हो, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि दिन सोमवार हो और संध्या काल में यदि आप दान करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं के दान के लिए महिलाओं को ही सबसे ज्यादा सुपात्र बताया गया है, अतः दान किसी महिला को यदि आप करते हैं तो और अच्छा फायदा मिल सकता है। महिला कोई न मिले तो आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को कर सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपको सोमवार के दिन का व्रत भी करना चाहिए। गाय को अपने हाथ से गुथा हुआ आटा यानी आटा गूंथ करके वह आटे में कुछ थोड़ा सा मीठा मिला करके या चीनी रख करके, गुड़ रख करके अगर आप अपने हाथ से गाय को खिलाते हैं तो फायदा मिलता है। कौवे को भात और चीनी मिला करके यानी पके हुए चावल में चीनी और थोड़े से देसी घी डाल करके कौवे के लिए कहीं खुले स्थान पर रखते हैं तो फायदा मिलता है। किसी ब्राह्मण अथवा गरीब व्यक्ति को दूध में बनी हुई खीर का आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सेवा धर्म करने से भी चंद्रमा की दशा में सुधार होता है, यानी लोगों की सेवा करने से, खासतौर पर वृद्ध महिलाओं की सेवा करने से भी चंद्रमा की स्थिति में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी की सेवा करते हैं तो चंद्रमा की जो विपरीत दशा है उसमें सुधार अगर आप करना चाहते हैं तो सेवा अवश्य करना चाहिए। इसके लिए माता या माता के समान कोई वृद्ध महिला अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और कुछ विशेष बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए चंद्रमा के दोष के निवारण के लिए, आइए मैं आपको बताता हूं। किसी व्यक्ति को देर रात तक जागना नहीं चाहिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो। रात्रि के समय में घूमने फिरने तथा यात्रा करने से बचना चाहिए। रात्रि में ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां चंद्रदेव की रोशनी जो है वह आती हो। आपको ऐसे स्थान पर शयन करने की व्यवस्था रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर में दूषित जल का संग्रह नहीं होना चाहिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, यानी जो खराब पानी है वो कहीं रुकना नहीं चाहिए। वर्षा का पानी कांच की बोतल में भर करके यदि आप अपने घर में रखते हैं, अपने सोने के कमरे में रखते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं तो फायदा मिलता है। वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। सोमवार के दिन मीठा दूध नहीं आपको ग्रहण करना है, खुद आपको पीना नहीं है दूध में चीनी मिला करके, या किसी भी तरीके से दूध की चीजें आप स्वयं यूज में ना लें। सफेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे घर में लगा करके उनकी देखभाल, उनकी सेवा करने से चंद्रदोष में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये तो बातें हो गई क्या करनी चाहिए, अब क्या नहीं करना, आइए ये भी जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं उसके अनुसार चंद्रमा कमजोर अथवा पीड़ित होने पर व्यक्ति को प्रतिदिन दूध नहीं पीना चाहिए, श्वेत वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, सुगंध नहीं लगाना चाहिए और चंद्रमा से संबंधित रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर मान लीजिए कोई ग्रह अशुभ स्थिति में और आप उसके और चीजों को प्रयोग करके उसको बलि करते हैं तो उसकी जो नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी है वो और आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी हो जाएगी, आपको और नुकसान करेगी।
आइए चंद्रमा का मूल मंत्र बताता हूं जिसका जाप करके आप चंद्रदोष को दूर कर सकते हैं। ओम चंद्राय नमः, यह चंद्रमा का मूल मंत्र है, इसका 108 बार जाप किया जाना चाहिए। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी आपको चंद्र के दोषों में बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।